क्लास 4 का हिंदी का टॉपिक आज हम करने वाले हैं। हिंदी व्याकरण का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है क्रिया। एंड जो हमारा डिस्कशन होने वाला है उसका लेवल रहेगा क्लास 4 का। क्रिया की परिभाषा सबसे पहले आती है। डेफिनेशन ऑफ वर्ब। क्रिया की परिभाषा क्या होती है? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले। जिन शब्दों की सहायता से किसी काम के करने या होने का पता चले, उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। द वर्ड दैट shows an action being done or happening of any action is called verb. फॉर एग्जाम्पल के लिए वर्ब के हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस जिसमें वर्ब आपको बतानी है, हवाई जहाज उड़ रहा है। हवाई जहाज उड़ रहा है। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग। तो फ्लाइंग जो है इसमें वो वर्ब है। उड़ रहा है ये हमारा हिंदी का वर्ब है, इसमें क्रिया है ये। अध्यापिका पढ़ा रही है। पढ़ा रही है। द टीचर इज टीचिंग। टीचिंग वर्ब है इसमें। पढ़ा रही है। धोबी कपड़े धो रहा है। धोबी, धोबी का मतलब होता है वॉशरमैन। धोबी कपड़े धो रहा है। धोबी कपड़े धो रहा है। द वॉशरमैन इज वॉशिंग क्लोथ्स। ओके, तो इसमें उड़ा रही है, उड़ रहा है, पढ़ा रही है, धो रहा है, ये वो शब्द है जिनसे हमें उड़ने, पढ़ाने, धोने के कार्य का पता चल रहा है। द वर्ड फ्लाइंग, इज टीचिंग, इज वॉशिंग शोज एक्शन ऑफ फ्लाइंग, टीचिंग एंड वॉशिंग। ये वो शब्द है जो फ्लाइंग, टीचिंग और वॉशिंग के बारे में हमें बता रहे हैं, इसलिए ये वर्ब वाले वर्ड है, क्रिया वाले शब्द है। काम बता रहे हैं कि काम क्या हो रहा है। क्रिया के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिया। सम एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसे हैं, खाना, पीना, रोना, धोना, सोना, बोना, उगाना, उगना, काटना, पढ़ना, लिखना, याद करना, गाना, उड़ना, लड़ना, एक्सेट्रा। तो सबसे पहले है इसमें खाना, मीन्स टू ईट। पीना, टू ड्रिंक। रोना, टू क्राई। धोना, टू वॉश। सोना, टू स्लीप। टू स्लीप। ओके, सोने के बाद है, सोना के बाद है हमारा बोना, टू सो, SOW, बोना। उगाना, टू ग्रो। उगाना मीन्स टू ग्रो। टू ग्रो, उगाना। काटना, काटना, टू कट, काटना। पढ़ना, टू रीड। लिखना, टू राइट। याद करना, टू रिमेंबर। गाना, टू सिंग। उड़ना, टू
फ्लाई, लड़ना, लेडेना, लड़ना, टू फाइट। ये कुछ एग्जाम्पल है क्रिया के। अगर आपको सेंटेंसेस में ऐसे शब्द दिखाई देते हैं दैट मीन्स वो क्रिया के शब्द हैं। अब देखो, इज, एम, आर, वाज, वर, ये भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। एक है होता है, उसके ऊपर बिंदु होती है, वो वाला था, थे। जो है वो इज है विद बिंदु, उसको क्या बोलते हैं हम? आर बोलते हैं इंग्लिश में। था, वॉज, थे, वर। तो ये हैं, था, थे, ये इज, एम, इज, आर, वॉज और वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प करने वाली वर्ब ही है, ये भी क्रिया के बारे में ही बता रहे हैं। जैसे कि आज सोमवार है, आज क्या है? सोमवार है। टुडे इज मंडे, टुडे इज मंडे। इज मंडे, इज क्या है यहां पे? फिर हेल्पिंग वर्ब है। आज सोमवार है भी क्या है? एक क्रिया है। यस्टरडे वॉज ट्यूसडे, कल मंगलवार था, कल मंगलवार था। यस्टरडे वॉज ट्यूसडे, वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, क्रिया ही है ये भी एक तरीके की। अब क्रिया के प्रकार देखते हैं हम। दो तरीके की क्रिया होती है, एक तो अपने आप होती है या करते हैं हम, दो तरीके के ही काम होते हैं। सम एक्शन आर डन बाय समवन एंड सम हैपन बाय देयर ओन। कुछ खुद से होते हैं, कुछ किए जाते हैं। तो कुछ काम किए जाते हैं और कुछ अपने आप होते हैं। कुछ एग्जाम्पल इस चीज के देख लेते हैं, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तुम कोई हेल्प कर रहे हो गिराने में? पेड़ से पत्तों को गिराने में कोई मदद नहीं कर रहे, अपने आप गिर रहे हैं। तो ये जो एक्शन है खुद से हो रहा है। दिस एक्शन हैपन्स बाय इटसेल्फ, ये एक्शन खुद से हो रहा है। सो लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, ये खुद से काम हो रहा है। अब इसी का ही दूसरा सेंटेंस देखो, पेड़ से पत्ते तोड़ रहा है। समवन इज प्लकिंग लीव्स फ्रॉम द ट्री, कोई है जो ये एक्शन कर रहा है। द एक्शन इज बीइंग डन, किया जा रहा है, ये एक्शन अपने आप नहीं हो रहा है। तो ये समवन इज प्लकिंग लीव्स फ्रॉम द ट्री, क्रिया की जा रही है इसमें। आगे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, किसान सल उगा रहा है। फसल, किसान फसल उगा रहा है। किसान क्या कर रहा है? फसल उगा रहा है। तो ये जो एक्शन है इज बीइंग डन बाय फार्मर, द फार्मर इज ग्रोइंग क्रॉप ना। तो किसान फसल उगा रहा है। अब नेक्स्ट देखो, खेतों में फसल उग रहा है। ये क्रिया तो अपने आप हो रही है। द एक्शन ऑफ ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन द फील्ड इज हैपनिंग बाय इटसेल्फ। तो इसमें तो किसान का कोई रोल नहीं है। खेतों में फसल उग रहा है, क्रिया अपने आप हो रही है। दिस एक्शन हैपन इटसेल्फ। ओके, तो दो तरीके के काम होते हैं, ये हमने अभी सीखा है कि कुछ तो अपने आप हो जाते हैं और कुछ करने पड़ते हैं। अपने आप हो जाते हैं उसका भी एग्जाम्पल हमने लिया है, और जो करने पड़ते हैं उसका भी हमने एग्जाम्पल पढ़ा है। उसके बाद है क्रिया के भेद, काइंड ऑफ वर्ब। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया होती है और अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया होती है। अब सकर्मक क्रिया, जिसको इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। अकर्मक क्रिया, जिसको
इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। सकर्मक क्रिया क्या होती है फिर? सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिसके साथ कर्म होता है, कर्म रहता है। जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है वो सकर्मक क्रिया होती है। अ वर्ब दैट नीड एन ऑब्जेक्ट विद इट इज कॉल्ड सकर्मक क्रिया। और जिसको अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है वो अकर्मक क्रिया। पर पहले सकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल देखते हैं। मीन्स द क्रिया which needs an object with it is called सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल है राहुल पत्र लिखता है। राहुल is writing a letter। राहुल is writing a letter। राहुल पत्र लिखता है। राहुल is writing a letter। नेहा फूल तोड़ रही है। नेहा फूल तोड़ रही है। नेहा इज प्लकिंग अ फ्लावर। ये दोनों एग्जाम्पल है सकर्मक क्रिया के, ट्रांजिटिव वर्ब के। अब देखो, इसको सिंपली अगर आपको पता करना हो कि ये वाले सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल है या फिर इंट्रांजिटिव का, तो एक सवाल पूछो अपने आप से, क्या काम किया जा रहा है? इस सेंटेंस के अंदर क्या काम किया जा रहा है? Ask yourself a question, what work is being done? If you can answer this question for this sentence, then it is transitive. If there is no such answer given by the sentence, then it is intransitive. ठीक है, ये बेसिक सा डिफरेंस होता है उसमें। अगर इस प्रश्न का उत्तर मिले कि क्या काम किया जा रहा है, उसका उत्तर कुछ मिले उसमें सेंटेंस में, तो वो ट्रांजिटिव है, वो सकर्मक क्रिया है। अगर उत्तर नहीं मिले तो वो अकर्मक क्रिया है, उसमें कर्म नहीं है, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। उत्तर नहीं मिले तब। आगे हमारे पास है कर्ता और कर्म क्या होता है। कर्ता कौन होता है? द पर्सन हु डज द वर्क। जो इंसान कोई काम करता है, काम करने वाले को ही कर्ता कहते हैं। The person who does the work is doer। करता होता है वो जिस पर काम किया जाता है। The thing on which the work is done। जिस काम के ऊपर, the thing on which work is done, कर्ता जिस पे काम करता है उसे कर्म कहते हैं। वो चीज ऑब्जेक्ट होती है। एग्जाम्पल के लिए, नेहा गाना गा रही है, एक सेंटेंस है। नेहा गाना गा रही है, माँ सब्जी काट रही है। अब इसमें नेहा क्या है? कर्ता, सब्जेक्ट है। गाना क्या है? सॉन्ग, गाना सॉन्ग क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, कर्म है। नेहा गाना गा रही है। नेहा गाना गा रही है। गाना क्या है? कर्म है। गा रही है, ये क्या है? वर्ब है। क्या है ये? वर्ब, यानी कि क्रिया है। माँ सब्जी काट रही है। अब माँ क्या है यहाँ पे? करता है माँ। माँ ही का सब्जी काटने का काम कर रही है। माँ सब्जी काट रही है। क्या काट रही है? सब्जी काट रही है। तो कर्म क्या है यहाँ पे? सब्जी है। काट रही है क्या है फिर? वर्ब है, क्रिया है। काट रही है इज क्रिया। कटिंग इज वर्ब। वेजिटेबल इज ऑब्जेक्ट। मदर सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। मदर इज कटिंग वेजिटेबल। सो मदर सब्जेक्ट, कटिंग वर्ब, वेजिटेबल ऑब्जेक्ट है हमारा। ओके, सो ये बेसिक सा डिफरेंस क्लियर हुआ कि क्रिया क्या होता है, कर्म क्या होता है और कर्ता क्या होता है। कर्ता डूअर होता है, कर्म जिसके ऊपर वो कर्ता काम कर रहा है। जैसे कि माँ सब्जी काट रही है तो माँ सब्जी को काट रही है, तो सब्जी कर्म है। ओके, अकर्मक क्रिया के बारे में सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती।
जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती, मतलब आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए किसी एक्शन को होने के लिए, तो उसे अकर्मक क्रिया बोलते हैं हम। उदाहरण के लिए, कोयल पेड़ पर बैठी है। द कुकू इज सिटिंग ऑन द ट्री। कोयल पेड़ पर बैठी है, इसमें आपको कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है। द डॉग इज रनिंग। कुत्ता दौड़ रहा है। इन दोनों ही वाक्यों में केवल जो करता है वही काम कर रहा है, जो डूअर है वही एक्शन कर रहा है। ऐसा कोई चीज ही नहीं है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं उसमें जिस पे काम हो रहा हो। ओके, जैसे कि उसमें हम पूछ रहे थे सकर्मक क्रिया में क्या क्या पूछ रहे थे हम, क्वेश्चन में पूछ रहे थे हम व्हाट। लेकिन जब अकर्मक क्रिया का पता करना हो तो हम पूछेंगे हु का अगर हमें आंसर मिल जाए तो वो अकर्मक क्रिया होती है। वट ना पूछ के हम हु पूछते हैं। इसमें हम क्या नहीं पूछ के हम कौन काम को कर रहा है, उसका आंसर अगर मिल जाए वो अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, इसको समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए, रेवती खा रही है। रेवती खा रही है, तो जो रेवती है उसमें क्या है वो, इसमें हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, इसमें पूछेंगे कौन खा रहा है, मतलब हु इज ईटिंग पूछेंगे ना हम। इसमें हु का आंसर मिल जाएगा, रेवती खा रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें हु का आंसर मिले हमें, वो अकर्मक क्रिया होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। जबकि ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर वट का हमें आंसर ढूंढना होता है। ठीक है, अगर सेंटेंस है क्रो फ्लू अवे, कौवा उड़ गया, तो क्या क्वेश्चन पूछोगे, हु फ्लू अवे ना, तो उसका आंसर मिलेगा क्रो फ्लू अवे। कौवा उड़ गया, कौन उड़ गया, कौवा उड़ गया। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, अकर्मक क्रिया का। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अमन दौड़ रहा है। अमन दौड़ रहा है। हु इज रनिंग, अमन इज रनिंग। ये आंसर हमें मिल गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है, अकर्मक क्रिया का। अगर हमें वट का आंसर मिलता है वो सकर्मक क्रिया होती है, अगर हमें हु का आंसर मिलता है वो अकर्मक क्रिया होती है। एंड अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कर लेते हैं, जो आज के पूरे सेशन में हमने जो सीखा है उसके जो मेन पॉइंट क्या हमें याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, द एक्शन ऑफ डूइंग और हैपनिंग इज कॉल्ड वर्ब। द एक्शन ऑफ डूइंग एंड हैपनिंग इज कॉल्ड वर्ब। किसी काम के करने या होने का जिन शब्दों से पता चलते हैं वो क्रिया शब्द कहलाते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, सोना बोलना, ये सब क्रिया शब्द हैं। इसके अलावा है, था, थे, ये सब भी हेल्पिंग वर्ब है, क्रिया शब्द है। इज, आर, वाज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब है। टू ईट, टू ड्रिंक, गेट अप, सिट, स्पीक, स्लीप, ये सब भी वर्ब है। क्रिया के दो भेद होते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, सकर्मक और अकर्मक। ओके, क्रिया जहां क्रिया के साथ कर्म पाया जाता है वो सकर्मक, यानी कि व्हेन द वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट, वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट भी हो, वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, सकर्मक क्रिया होती है। जहां कर्ता हो और सीधा काम हो रहा हो, मतलब जहां केवल कर्ता और क्रिया ही है, वो अकर्मक क्रिया होती है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसमें कोई कर्म नहीं होता, इसलिए अकर्मक क्रिया है। द when only subject and verb is there in the sentence, then it is intransitive. So that's all for today's session. वर्ब का बेसिक कॉन्सेप्ट आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। ये सुनने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके हम असाइनमेंट आगे करने वाले हैं।